वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और ये लिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड से। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया वसंत। तो यहाँ पे इस स्टोरी में दो बच्चों को दिखाया गया है, एक का नाम है साहिब आलम और एक का नाम है मुकेश। साहिब आलम एक रैग पिकर है, रैग पिकर यानी जो कूड़ा गार्बेज वगैरह उठाता है। और मुकेश जो है वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका जो परिवार है वो पोवर्टी स्ट्रिकन है, बहुत गरीब है और बैंगल मेकिंग के काम में बिजी रहता है। तो दोनों ही बच्चे जो हैं वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, डेस्टिट्यूट हैं, लेकिन उनके बारे में ही ये स्टोरी है कि लॉस्ट स्प्रिंग, उनका वसंत खो गया है। बचपन का जो समय एन्जॉयमेंट का होता है, चाइल्डहुड एन्जॉय करने का होता है, वो सब कुछ खो गया है। तो स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड और अनीस जंग इनकी राइटर हैं। स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड एक लार्जर वर्क से इस लेसन को लिया गया है जो आपके सिलेबस में है। तो लेट्स बिगिन। Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अनीस जंग जो हैं वो साहिब आलम एक लड़के से, बच्चे से पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। जब वो उसको देखती है कि हर सुबह वो गार्बेज डंप को ऐसे ढूंढता है मानो उसमें से वो गोल्ड निकालना चाह रहा हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ चुका था। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, वो वहीं पे रहता था, वहाँ उसका घर था। ग्रीन फील्ड्स में, खेतों में वो रहता था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और कई भारी तूफान आते हैं जिसकी वजह से उनके फील्ड्स और होम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। तो जब अनीस जंग उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो बोलता है कि मेरे पास करने को और कुछ भी नहीं है। तो राइटर बोलती हैं गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। वो ऐसे बोलती हैं स्कूल जाओ, और ग्लिबली उनके बोलने का तरीका जो है वो ऐसा है, इन अ वे दैट इज़ कॉन्फिडेंट बट इट इज़ टू सिंपल एंड लैक्स केयरफुल थॉट। यानी वो बिना ज़्यादा विचारे ये बात तुरंत बोल देती हैं। वो ये नहीं समझती कि ये बात उसके लिए फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। आगे, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। आधा जोक करते हुए वो उससे पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ तो क्या तुम आओगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिनों बाद वो बच्चा भागते हुए आता है और मुझसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड। अनीस जंग जो हैं वो एम्बेरस्ड फील करती हैं कि उसने एक ऐसे बच्चे से वादा कर दिया स्कूल को बनाने का, और वो बोलती हैं कि लंबा समय लगता है एक स्कूल को बिल्ड करने में। आफ्टर मंथ्स आई आस्क हिम हिज नेम, और महीनों बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। वो बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो इट्स मीनिंग। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर इसको पता हो कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसको मुश्किल समय होगा इसको बिलीव करने में, क्योंकि ये बच्चा जो है वो बहुत ही गरीब है और उसके लिए इस नाम का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है। वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन ऑफ द रैक पिकर्स। तो उसी का जो ग्रुप है रैक पिकर्स का, रैक पिकर्स यानी जो गार्बेज उठाते हैं, उनमें से किसी एक से राइटर पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वो सिंपली ये बोलता है कि मेरी मम्मी जो है वो शेल्फ से लेकर नहीं आई हैं, दुकान से लेकर नहीं आई हैं। इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर वो लेकर भी आ जाएंगी तो वो उसको फेंक देगा। तीसरा जो है, थर्ड बॉय जो है, वो बोलता है आई वॉन्ट शूज़, यानी मुझे शूज़ चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। देखिए यहाँ पे मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। जो पार्ट ऑफ द चैप्टर से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं अराइज होने वाले हैं उसको मैं एक्सक्लूड कर दे रही हूँ, ताकि कम टाइम में आपको चैप्टर का क्रक्स जो है वो समझ में आ जाए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मैं याद करती हूँ एक कहानी को जो उडीपी के किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था। एज अ यंग बॉय हु वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक यंग बॉय जब वो थे तब वो अपने स्कूल जाया करते थे जो कि एक ओल्ड टेम्पल के पीछे था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट,
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो उनके जो पापा हैं वो वहीं पे प्रीस्ट थे मंदिर में, और वो टेम्पल के पास रुक कर पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे किया करता था, प्रार्थना किया करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, और 30 साल बाद मैं उसी टाउन को, उडीपी को विज़िट करती हूँ। यहाँ पे एक नए प्रीस्ट हैं, न्यू प्रीस्ट हैं, और यहाँ पे मैं एक यंग बॉय को देखती हूँ ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। यहाँ पे एक यंग बच्चा जो है वो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए है, सॉक्स और शूज़ है उसके पास, और वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है, अपना स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। और इस बच्चे को देखकर मुझे उस दूसरे बॉय की प्रार्थना याद आती है जो उसने गॉडेस से किया था जब उसको फाइनली एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था। यानी कि ये जो पहले वाला बच्चा है जिसकी कहानी उस व्यक्ति ने एक लेखक को सुनाई थी, लेखिका को, वो बच्चा को जब फाइनली शूज़ मिल गया था तो उसने प्रे किया था कि भगवान, ये जो पेयर ऑफ शूज़ है इसको मैं कभी भी लूज़ ना करूं, लेट मी नेवर लूज़ देम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो नया बच्चा है उसके पास शूज़ है, तो एक तरह से लेखिका जो है वो जनरलाइज कर रही हैं कि इस टाउन में अब एक यंग जो बच्चा है उसके पास शूज़ है, दे आर नो लॉन्गर पुअर, दे आर हैविंग इनफ रिसोर्सेज। सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये वो जगह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। रैग पिकर्स जो हैं, जिस बारे में राइटर बतला रही हैं, अनीश जंग बतला रही हैं कि सीमापुरी में ये रैग पिकर्स रहते हैं, एंड इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पेरिफेरी में, किनारे में ये शहर बसा हुआ है, ये जगह बसा हुआ है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये जो जगह है वो दिल्ली से माइल्स अवे है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो जनरली रिसोर्सफुल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन बच्चों के पास संसाधन नहीं है। Those who live here are squatters, जो बच्चे यहाँ रहते हैं they are squatters। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है people who live illegally। स्क्वाटर्स का मतलब होता है ये लोग विदाउट परमिशन, विदाउट परमिट्स रहते हैं। Who came from बांग्लादेश बैक in 1971, ये 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार जो है वो उन्हीं में से एक है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, structures of mud में ये लोग रहते हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। roofs of tin and tarpaulin होता है जिस मिट्टी के स्ट्रक्चर का रूफ जो है वो टिन या टर्पोलिन का बना हुआ होता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पे ना तो सीवेज है, ना ड्रेनेज फैसिलिटी है, ना ही रनिंग वाटर का सप्लाई है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, यहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list। ये बच्चे जो हैं या ये सभी 10,000 रैक पिकर्स जो हैं ये बिना परमिट के रह रहे हैं, लेकिन इनको राशन कार्ड मिल जाता है जिस वजह से वोटर लिस्ट में इनका नाम आ जाता है और ये अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no green। तो उनमें से एक महिला जो है, ग्रुप ऑफ वुमेन जो हैं, वो बोल रही हैं कि फूड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी के बनिस्बत। अगर रात में हम लोग भर पेट सो सकते हैं तो हम लोग यहीं रहना पसंद करेंगे और ना कि अपने बांग्लादेश के उन फील्ड्स में जहाँ हम लोग भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ग्रुप ऑफ वुमेन जो हैं, जो टैटर्ड साड़ीज़ पहनी हुई हैं, फटे हुई साड़ी पहनी हुई हैं, वो ये बातें बोल रही हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। सीमापुरी में रहने का मतलब है कि यहाँ पे कचरा उठाना पड़ता है इन बच्चों को। ये 10,000 इलीगल स्क्वाटर्स जो हैं, जो यहाँ पे रहने आए हैं, उन लोगों के जीवन का एकमात्र जो तरीका है जीविकोपार्जन का, वो रैग पिकिंग है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज ही इनके लिए गोल्ड है। अब ये यहाँ पे हाइपरबोले यूज़ किया गया है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखा जा रहा है कि गार्बेज ही इनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स,
बड़ों के लिए देखा जाए तो गार्बेज ही उनका डेली ब्रेड है, जिनसे वो कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, जिस वजह से उनके सर के ऊपर एक रूफ है, इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चे के लिए वो ब्रेड और रूफ से और भी बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब लड़का जो है वो बोल रहा है कि मुझे कभी कभी गार्बेज में 1 रुपये मिल जाते हैं और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो गार्बेज का जो मतलब है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए गार्बेज का दुनिया एक वंडर का दुनिया है, जहाँ पे उन्हें कभी कोई नई चीज़ें जो हैं वो हाथ लगते रहती हैं। लेकिन अगर एल्डर्स की बात की जाए तो एक सर्वाइवल का मीन्स है, जीविकोपार्जन का माध्यम है। आई सी साहेब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। मैं देखती हूँ कि साहेब जो है वो 2 यंग मैन को देख रहा है जो कि वाइट कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब जो है वो भी टेनिस शूज़ पहना हुआ है, लेकिन उसके टेनिस शूज़ स्ट्रेंज लग रहे हैं। डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे उसके जो शूज़ हैं वो स्ट्रेंज लग रहे हैं। दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। ये जो जूते हैं वो किसी रईस लड़के के डिस्कार्डेड शूज़ हैं, यानी कि फेंके हुए शूज़ हैं। हु रेफ्यूज़ टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। जिसने केवल इसलिए उस जूते को पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद हो गया था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फूट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन उस बच्चे के लिए जिसने हमेशा से खाली पैर ही चला हो, उसके लिए 2 जूते जिसमें से कि एक में एक होल हो, वो भी एक सपने के सच होने जैसा है, ड्रीम कम ट्रू जैसा है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह जो है वो साहेब को मैंने देखा कि वो मिल्क बूथ जा रहा है, एंड ही इज़ हैविंग अ स्टील कैनिस्टर। स्टील का जो कैनिस्टर है या यूटेंसिल है वो पकड़े हुए है। एंड ही नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल। वो एक टी स्टॉल में काम करता है और उसको आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स। तो वो बतलाता है कि अब मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं महीने के, और मुझे सारे खाना जो मतलब मेरा जो मील्स है वो भी मुझे मिलता है। तो डज़ ही लाइक द जॉब, क्या इसको जॉब पसंद है? जब मैं पूछती हूँ तो उसका चेहरा जो है इट हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी कि पहले वो जितना लापरवाह था अब उसका चेहरा में वो केयर फ्री लुक नहीं है, अब वो काफ़ी स्ट्रेस में है। द स्टील कैनिस्टर स्ट्रेस में नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि वो पहले जैसा नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। जो स्टील कैनिस्टर है वो हेवी है प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, जो कि गार्बेज का प्लास्टिक बैग हुआ करता था जिसको वो आसानी से अपने शोल्डर पर उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग जो है वो उसका है, लेकिन कैनिस्टर उस व्यक्ति का है जो टी शॉप का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो साहेब अब अपना मास्टर नहीं है। तो यहाँ पे 3 रीज़न्स है जिस वजह से अब साहेब को वो जॉब पसंद नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये जो नया जॉब है वो साहेब के लिए एक बर्डन है। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।